7 साल पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के झीरम में जो कुछ हुआ वो वाकई बहुत ज़्यादा लोमहर्षक था। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता मारे गए थे, फोर्स के जवान मारे गए थे और एक राजनीतिक हत्याकांड का आरोप काफ़ी लंबे समय तक लगा, उभरता रहा, आज भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार बनने के साथ ही एक एसआईटी का गठन हुआ जिस पर ये जिम्मेदारी थी कि वो झीरम का सच सामने बाहर लेकर आएगी। लेकिन ये मसला अभी तक विवादों में है। राज्य सरकार आरोप लगाती है कि एनआईए उसे केस फाइल वापस नहीं सौंप रही है और एनआईए इस मसले पर अपने जांच का हवाला देती है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस मुद्दे को फिर से उठा लेते हैं, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। 25 मई 2020 आ गया है, 7 साल हो चुके हैं। मेरे साथ उस घटना में शहीद हुए विद्याचरण शुक्ल काफ़ी जाने माने नाम थे। केंद्रीय मंत्री रहे, रायपुर से लंबे समय तक सांसद रहे, एक बड़ा नाम शुक्ल परिवार में। इस घटना में जिनकी घटना के तकरीबन 10-11-12 दिनों के बाद उनका देहांत हो गया था। तो रोहरा जी भी साथ में थे उस घटना में। रोहरा जी, ये जो घटना है इस पर सवाल बहुत लंबे समय से उठ रहा है। अब तो 7 साल गुजर गए, दूसरा साल सरकार का होने वाला आपकी कांग्रेस का, लेकिन ये आरोप जब जब कांग्रेस विपक्ष में बैठकर लगाती थी, अब सत्ता में बैठी हुई है तो एक टीस की तरह नहीं उभरता होगा कि अब तो हम सरकार में भी हैं पर फिर भी उस जांच की फाइल नहीं खोल पा रहे हैं जिस जांच के लिए हम लंबे समय से जदोजहद 2013 से कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं हमारे सब शहीद नेताओं को श्रद्धांजलि देता हूँ। आज 7 वर्ष हो गए। 25 मई 2013 की ये घटना हुई थी नक्सली हमले की, और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी और हम लोग पूरा इस बात को उठाते रहे हैं। मुद्दा चाहे वो विधानसभा में हो या सड़क की लड़ाई हो या उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उनसे भी हमने मांग की थी सीबीआई जांच की, विधानसभा में भी पर जांच की हम लोगों ने मांग की। कभी भी हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें साथ नहीं दिया। चाहे राज्य की सरकार उस समय भारतीय जनता पार्टी की थी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। अब यहाँ पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विधानसभा में जो वादा किया था उसको निभाते हुए एसआईटी का गठन कर दिया है। विगत 1.25 साल होने जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार से हम मांग कर रहे हैं एनआईए के दस्तावेज के लिए, वो आज तक हमें नहीं दे रही है। जो यहाँ पे स्थानीय पुलिस ने भी जांच की थी और एनआईए ने भी जांच की थी, वो पूरे दस्तावेज को लेके चली गई। अब जांच कैसे हो? जो वो दस्तावेज जब तक नहीं देगी तब तक जांच भी लटकी रह गई है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि झीरम का तथ्य सामने आए, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो भी उसमें शामिल है। कि मेरा सीधा सीधा आरोप। ये तो एक लंबा सवाल है जो हम 2013 से ही लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति में देख रहे हैं, जो उभर कर सामने आ जाता है कि तत्कालीन सरकार की क्या भूमिका इसमें थी। क्योंकि आरोपी नहीं थी, रोड ओपनिंग पार्टी नहीं थी, एक बड़ा हमला हो जाता है, लोग उसमें खत्म हो जाते हैं, लंबे समय तक मदद नहीं मिल पाती है, कई तरह के कयासों का दौर उभरता रहता है। तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे नंद कुमार पटेल और उनके पुत्र दिनेश पटेल की इस पूरी घटना में नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसके अलावा उदय मुदलियार अभी धरसीवा विधायक हैं, उनके पति थे योगेंद्र। तो बहुत सारे नाम इस घटना में जब हम पीछे जाकर देखते हैं, जब कभी आप राज्यसभा सांसद हैं फूलो देवी नेता, हम उनसे बात करेंगे तो वो बताती हैं कि उनके सामने में किस तरह वो घुटनों के बल बैठी हुई थी और महेंद्र कर्मा के ऊपर 150 से ज़्यादा गोलियां दाग दी गई थी, खंजर उनके अंदर लगातार घोंपे जा रहे थे और नक्सली नृत्य कर रहे थे। इससे नृशंस मंजर तो कोई दूसरा हत्याकांड हम छत्तीसगढ़ में आज तक इसके लिए उदाहरण नहीं रहा है। जवानों की मौत भी नक्सल मोर्चे पर हुई है। 76 जवान सुकमा जिले में मारे गए हैं, लेकिन राजनीतिक हत्याकांड का जो आरोप कांग्रेस लगाती रही उसमें एक बड़ा प्रश्न अभी भी सामने में है। और खासतौर पर इस बात है कि इस पूरे मसले पर कुछ किताबें भी लिखी जा रही है। ये किताब कुणाल शुक्ला जी और उनकी जो साथ सहयोगी बनकर उनकी पत्नी है, उन्होंने दोनों ने मिलकर इसे पूरा किया है। काफ़ी लोगों से बातचीत हुई है और मैं कुणाल जी की वाइफ से बात करूँगा। अटक गई और जाँच होना सब ज़्यादा जरूरी दिखता है। पहलू तो बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2-3 हैं उसमें देखिए एक चीज़ तो स्पष्ट है। एनआईए का रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो हमें एक बात जो समझ आता है रिपोर्ट पढ़ के कि एनआईए ने एक मजाक किया है केवल,
एग्जाम्पल के तौर पर उन लोगों ने नंबर ऑफ व्हीकल्स जो वहाँ पर कॉन्वॉय में फंसे थे उस तक को सूचीबद्ध नहीं किया है, उन्होंने लिखा है लगभग टाइप के शब्द यूज़ किए हैं। तो देखिए एनआईए का रिपोर्ट ही अपने आप में एक मजाक है। इन्वेस्टिगेशन जो होनी चाहिए थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट इस बात पे होनी चाहिए थी कि जब पूरा का पूरा इनपुट था, इंटेलिजेंस इनपुट, कि कितने संख्या में नक्सली वहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, बाकायदा रसद इकट्ठा किया जा रहा है, और इनपुट यहाँ तक थी कि किसी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए प्रैक्टिस चल रही है, रेकी चल रही है, जब सारी जानकारी थी। और दूसरी तरफ महेंद्र कर्मा जी पर और इवन उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन पर भी पहले से हमला हो चुका था। तो जब इतना इनपुट था, प्रेस रिलीज आ चुकी थी कि वो उस पर परिवर्तन यात्रा को टारगेट करेंगे, साथ ही विकास यात्रा चल रही थी भाजपा की, उसको भी टारगेट करेंगे, इसके बावजूद वहाँ पर ना तो रोड ओपनिंग पार्टी दी गई, यहाँ तक कि जो सुरक्षा दिया जाता है साथ में उसकी संख्या कम कर दी गई, जबकि Z+ सिक्योरिटी वाले नेता उस कॉन्वॉय में शामिल थे। और बावजूद इनफैक्ट ये हुआ कि वहाँ से काफ़ी हद तक फोर्स को हटा करके दूसरे इलाकों में भेज दिया गया। एक ऑपरेशन ग्रीन हंट टाइप का कुछ वहाँ पर चल रहा था उस समय, उसके तहत वहाँ से फोर्स को हटा दिया गया। तो इतने इनपुट के बावजूद अगर फोर्स को हटाया गया, रोड ओपनिंग पार्टी नहीं दी गई, ये अपने आप में ही समझ में आता है। तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें बताई कि एसपी जगदलपुर से चल करके दरभा थाने के पास तक एंटी लैंडमाइन व्हीकल के साथ पहुंच गए थे। घटना करीब 4:30 बजे शुरू हुई है और वो उन्हें जानकारी तुरंत मिल गई थी और 5:30-6 बजे के आसपास वो पहुंच चुके थे। इसके बावजूद वो आगे नहीं बढ़ते हैं। इसमें एक पहलू जरूर है कि एक काउंटर अटैक, सेकेंड एम्बुश का रिस्क रहता है, लेकिन जब इतने बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग फंसे हुए थे और इस बात का फ़ायदा उठा करके नक्सलियों ने इनफैक्ट करीब 1.5-2 घंटे तक उन लोगों ने वो अटैक को जारी रखा। गोलीबारी के बाद बहुत देर तक वो सड़क पे उतर के आकर लोगों को चाकू से घोंप करके भी मारे हैं उसके बाद। तो जब इतना उनको कॉन्फिडेंस था कि पुलिस नहीं आने वाली, तभी वो इस तरह की घटना को अंजाम दे पाए। ये भी अपने आप में एक पॉइंटर है कि आखिर उनको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला कि पुलिस नहीं आ। बिल्कुल, देखिए हम अपनी पुस्तक में आपको दिखाएंगे कि उस समय जो परिवर्तन यात्रा के हो रहे थे चुनाव, उसमें अगर कैमरा आप जूम करेंगे तो देखेंगे, देखिए इस तरह की भीड़ नेचुरली आ रही थी। परिवर्तन होना तय था, उसी समय हो जाना तय था, पर क्यों आखिर ऐसा हुआ? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, नक्सलियों ने जब वहाँ पर अटैक किया है, उन लोगों ने चुन करके नाम, वहाँ वो लोग पहचान नहीं रहे थे। महेंद्र कर्मा जी को खोज रहे थे, उसके अलावा नंद कुमार पटेल को वो खोज रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें ये चीज़ बार बार बताया है कि नाम ले करके कि कहाँ है महेंद्र कर्मा, कहाँ है नंद कुमार पटेल। तो वो नाम ले करके, देखिए ये तब होता है जब किसी को किसी के नाम की सुपारी दी जाती है। नक्सलियों की जो मोडस ऑपरेंडी है वो मैक्सिमम डैमेज करने की कोशिश करते हैं और एम्बुश भी करते हैं, तो घेर करके गोलीबारी बहुत चलाते हैं और फिर भाग जाते हैं जल्दी से। पर यहाँ पर इससे 2 कदम आगे बढ़ के उन लोगों ने जब पहाड़ों से गोलियां चलाई, उसके बाद वो नीचे उतर आए, पहाड़ी पर से नीचे सड़क पर उतर आए और चुन करके नाम ले लेकर, क्योंकि उस गोलीबारी में न तो महेंद्र कर्मा जी को कुछ हुआ था तब तक और न ही नंद कुमार पटेल जी को हुआ था। तब नक्सलियों ने खोज करके ये 2 बड़े नाम को खोज करके उन लोगों ने टारगेट किया। नंद कुमार पटेल जी की लोकप्रियता इतनी हो चुकी थी कि परिवर्तन आना तय था और उस वक्त अगर ये झीरम घाटी घटना नहीं होती तो चुनाव कांग्रेस का जीतना और नंद कुमार पटेल जी का मुख्यमंत्री बनना करीब निश्चित था। जिस तेजी के साथ कांग्रेस सरकार में आते ही झीरम की फाइल खुलती है, एक उम्मीद बढ़ाती है कांग्रेस के उस पीड़ित परिवारों के लिए, उस घटना में शहीद हुए उन लोगों के लिए कि शायद बहुत सालों के बाद उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। उम्मीद है 8वीं बरसी जब हम देखें तो शायद राज्य सरकार इस मसले पर कुछ नया जांच करती हुई नजर आए। एनआईए और राज्य सरकार के बीच जो कश्मकश चल रही है फाइलों की, वो शायद किसी स्तर पर खत्म होती भी नजर आए। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। देखिए, कभी न कभी झीरम का सच भी सामने जरूर आएगा।